बात चल रही है पंचदेव पूजन की। पहले भगवान शंकर, दूसरे नारायण, तीसरी दुर्गा, चौथे हैं भगवान गणेश। अब गणेश जी का स्वरूप तो आप सबने देखा ही है। खूब गणेश जी रखते होंगे और खूब गाते भी हो, पर लगे वही में हो। गणेश जी के सामने का गात हो? अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। वो तो आदमी को पैसा चाहे घूम फिर के कोनो देवता के जाए, है ना? कितना तो झूठ बोलते हो पूजा में। बहुत बेईमान है आज को आदमी, बहुत बेईमान। नारियल अगर खराब न करे आए तो कहते भगवान ने ले लाओ, अच्छो न करे आओ तो तुमने खा लाओ, और खराब न करे आओ तो कोई भगवान ने ले लाओ। माने भगवान का सड़े नारियल खाते। और जब सड़े ही नारियल भगवान खाते तो दुकान पे 3 बार ठोक ठोक के खा ले आए थे कि अच्छो न करे। पर दुकानदार से कहते कि हमें सड़ो नारियल दे, भगवान ले लेवे। कितना बेईमान है आज का आदमी। जब तक घी अच्छा रहा पूरे घर ने रोटी में लगा लगा के खाया। बहू बोली मम्मी घी में तो बदबू आ रही। मम्मी बोली उठ ले आओ पाला रुई, फुल बत्ती बना दें। कैसे आपको खा रहा हो, अब तो वो बसान लगो। मम्मी ने फुल बत्ती बनाई, दई भगवान की नाक में, सो भगवान को दिमाग फट हो जा रहा हो। भगवान कह रहे कायरे बेईमान। हर चीज 2 प्रकार की हो गई सोच। अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आने लगी, एक भगवान बुलावे की और एक मच्छर भगावे की। बोलो आ रही 2 प्रकार की अगरबत्ती के नहीं आ रही? अच्छा दिक्कत देखो, जिस अगरबत्ती से भगवान बुलाना है उसमें भगवान आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर भगाने हैं उसे मच्छर भग नहीं दो। वो क्वाइल पे बैठ के मच्छर सलाह करत के कोनो को काट भी चल गए। मच्छर भी बदमाश हो गए। जब तक क्वाइल जलत भी कमरा में जाते ही नहीं है। जैसे ही क्वाइल खत्म, मच्छरों का हमला चालू। बात और निवेदन बस ये है, गणेश जी। अच्छा एक और देखो, आदमी इतने जोर से तो गाते आरती, कई पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जी कह रहे कायरे बेईमान, 10 दिन न कर गए पान को डठुआ नहीं ले आओ। अकेलो चिल ले आ रहा है कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और गणेश जी काय में निपट गए 10 दिन, कटोरी में धरी शक्कर, कहीं जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तुम मालपुआ खाओ, गणेश जी शक्कर खाएं। ज्यादा ही हुई है तो आदमी चिरौंजी ले आकर धर देते के ले भगवान तुम चिरौंजी खाओ, हम माल खाएं। अरे राम राम, ठीक है। एक और परंपरा है, लोग गोबर के गणेश बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? जबकि किसी शास्त्र में, किसी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि गोबर के गणेश जी बनते हैं। और अगर आप किसी विद्वान को जानते हैं तो मैं कल तक का टाइम दे रहा हूं, आज फोन लगा के पूछ लेना कि सागर से विपिन बिहारी आए, वो कह रहे कि गोबर के गणेश नहीं बनते, क्या ये सत्य है या झूठ है? अगर आप किसी विद्वान को जानते हो तो पूछ लेना। गोबर के गणेश नहीं बनते, गोबर की बनती है गौरी। गोबर की क्या बनती है? गौरी। लक्ष्मी का निवास है गोबर में, गणेश जी का निवास नहीं है। तो फिर गणेश जी काय के बनते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जब पंडित जी
कोई अनुष्ठान पूजन कराते हैं तो एक सुपारी में मोली लपेट करके एक कटोरी में रखवा देती है दोने में। अब कहते अब गणेश जी की पूजा करो। ऐसा वेद का कहना है। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। सुपारी के गणेश जी बनते हैं। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, जिंदगी में कभी 3 चीजों का दान नहीं करना। अपनी बिटिया को भी नहीं देना। पंडित जी हरो, बाबा जी हरो तो छोड़ दो नाते रिश्तेदार। कभी बिटिया की शादी भी करो तो उसे भी ये चीज मत देना। 3 चीजें कौन? पहले गणेश जी, कभी गणेश किसी को दान में मत देना। आजकल शादी विवाह में गणेश जी की प्रतिमाएं बटती हैं और फिर विध्वंस देखो तुम उन शादियों का। दूसरा, आंवले का वृक्ष कभी किसी को मत देना। अगर तुम्हारे घर में आंवला हो गया है तो तुम किसी मंदिर में अपने हाथ से लगाओ, किसी बगीचे में अपने हाथ से लगाओ, पर कभी किसी को दान। आंवले का फल दान कर सकते हो पर आंवले का वृक्ष दान नहीं करना चाहिए। और तीसरी, सुहागन नारी कभी अपना मंगलसूत्र किसी को ना दे पहनने को, और ना कभी किसी का मंगलसूत्र अपने गले में उतरा हुआ पहने। चाहे तुम्हारी बहन हो, देवरानी हो, सखी हो, सहेली हो, पर जो मंगलसूत्र होता है वो कभी किसी को न देना चाहिए और न किसी के गले का पहनना चाहिए। ये 3 चीजें दान नहीं की जाती। तुमने सुहाग ही दान कर दिया, फिर क्या मतलब निकला? बेटी को भी गले, हाँ, और 4 चीजें कभी शादी के में नहीं देना, और बेटी कभी घर से जाए तो मत देना। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू लक्ष्मी बन के रहे तो उसके मायके से 4 चीजें लाना ही मत कभी भूल के। एक, आटा छानने वाली छन्नी कभी बेटी को नहीं देनी चाहिए। दूसरी, सुई, कपड़ा सिलने वाली, बेटी कभी मायके से न ले जाए। तीसरा, झाड़ू कभी ना ले जाए। झाड़ू का तो यहां तक बताया है कि अगर बेटी मायके से ससुराल जा रही तो बाजार से खरीद के झाड़ू ना ले जाए उस दिन, चाहे दूसरे दिन खरीद ले जाए। और चौथी चीज है अचार। बुजुर्ग माताओं से पूछना, ये बैठी हैं, पहले जब बेटी जाती थी तो कलेवा बोलते थे जिसको पुड़ी बना के रखते थे, तो अचार नहीं रखते थे, शक्कर रखते थे पर अचार नहीं रखते थे। अब आजकल तो लोग कोई मानते ही नहीं इन चीजों को, पर इनका प्रभाव है। अब बहू की भी गलती नहीं है, मगर बहू ने सूटकेस लगाओ, ससुर आ गओ, बेटा कहां जा रही? पापा 1-2 दिन को मायके जा रही, मम्मी पापा को देख के आ जाऊंगी। तो ससुर पता है क्या कहते? बेटा तना अचार तो लाए आइयो, समदन के हाथ के सो अचार। अरे बोले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार पसंद या यार आओ, घरवारी शेरनी हो गई तुरंत। राम, इन 4 चीजों को कभी भी बेटी को नहीं देना चाहिए। बात चल रही है गणेश जी की। एक बात और सुन लो, कई बार लोग घर के दरवाजे गणेश जी लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? ये भी गलत है। कई बार लोग ऐसे गणेश जी लगाते हैं कि जब हम घर से निकले तो उनका दर्शन हो जाए। ये भी गलत है। अब दोनों चीजें इसलिए गलत हैं
क्योंकि अगर तुमने ऐसे गणेश जी मकान में लगाए कि हम घर में प्रवेश करें तो गणेश जी दिखें, तो मुंह कहां रहेगा उनका? गली तरफ। तो गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास है, उस घर में दरिद्रता आएगी। अब तुमने अगर ऐसा लगा लिया कि उनकी पीठ गली की तरफ और मुंह घर की तरफ, तो हाथी की एक आदत है, हाथी जो भी सामने देखेगा वो उठा के पीछे फेंक देगा, तो वो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि फेंक देगा। तो फिर गणेश जी की फोटो कैसी लगानी चाहिए? आज तो नहीं, कल जब मैं गणेश जी का जन्म करूंगा तो आपको बताऊंगा, और आप जगह बदल के देखना अपने घर में, और फिर भगवान गणेश की कृपा देखना। आज तो पंचदेव की चर्चा है तो इसी पे चलो। कभी तुम्हारे घर में अगर पंडित जी सुपारी के गणेश जी बना लेवें, और जब वो जाने लगे तो अपने घर के दरवाजे भिखारी बन के खड़े हो जाना, कहना पंडित जी सब ले जाओ, पर ये सुपारी हमारी चौखट नहीं लांघनी चाहिए। अगर वो सुपारी चौखट लांघ गई तो तुम्हारे घर से सब गया, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि गणेश जी जाएंगे तो उनकी पत्नी थोड़ी रहेंगी फिर उस घर में, रिद्धि सिद्धि जाएंगी पीछे पीछे के नहीं। और रिद्धि सिद्धि चली गई तो मम्मी बाबूजी चले जाएं, बच्चे किसके सहारे रहेंगे? तो शुभ लाभ भी पीछे से निकल जाएंगे। इसलिए गणेश का दान कभी किसी को मत करना। और हमारी बात तब मानियो अगर विश्वास न हुए। 12 गणेश जी की फोटो ले आओ, छोटी छोटी 12, और हर चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन वो किसी को दान कर दो। 12 गणेश जी की फोटो चौथ के दिन दान कर दो, के तो 13 में खो तुम्हारी कोनो मंदिर के बैठे मिल हो। हमारी बात जब मानियो जब कर ले, ऐसी न मानियो हमारी बात है। हम कोई भी बात जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपते। हमारी कथा पूरी प्रैक्टिकल है। पहले कर लो, जैसे घड़ी साबुन कह जाता ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे ही अपना काम है, पहले करके देख लो। एक वृक्ष ऐसा होता है, कोरे कागज पे मैं दस्तखत कर दूंगा, अगर किसी के घर में लगवा दो उसी दिन से वो परिवार कंगाली की राह चला जाएगा, भले वो अरबपति खरबपति क्यों ना हो। वो पेड़ भर उसके जहां वो रह रहा है वहां लगवा दो, उसी दिन से उसका डिमोशन चालू। और अगर लगा हो तो काट के उखेड़ के फेंक के देख लो, 21 दिन में अगर तुम्हें फर्क न मिले तो कोरे कागज पे दस्तखत दे दूंगा मैं। क्योंकि मैंने कल कहा था कि मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, कोई मानता नहीं मेरी बात। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, 8वीं में 3 साल फेल हूं। कौन मानेगा ये बात? अभ्यास गद्दी से हम झूठ बोलेंगे नहीं यहां से। ना मैं काशी गया, ना बनारस गया, ना वृंदावन गया, ना मैं कहीं पढ़ने गया। ये तो मेरे महादेव की और गुरुदेव की कृपा है कि यहां आकर बैठता हूं। ना जाने वो क्या बुलवा देते हैं, वो तो गुरुदेव जाने। वैसा पड़ा गाय चराने वाला आदमी हूं, गैया चराता था। महादेव की कृपा हो गई, गुरुदेव की कृपा हो गई तो यहां बैठा हूं माता पिता के सत्कर्मों से। बात है अब 5वें की, कि 5वें कौन है? 5वें है भगवान सूर्य। 4 तो याद रहेंगे ना, शिव, नारायण, दुर्गा, गणेश, और 5वें है सूर्य। अब सूर्य का स्वरूप तो आपने तस्वीर में देखा होगा, 7 घोड़े लगे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं,
अब पर बात है कि पिंडी कहां है, तो सूर्य की पिंडी कहां है? सूर्य का लाकेट देखा है जिसमें ना हाथ है, ना पांव है, ना पीठ है, ना पेट है, सिर्फ चेहरे का आकार है, वो सूर्य की पिंडी है। और कलयुग में सूर्य प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले देवता है, प्रत्यक्ष। सूर्य आराधना करके देखो। मैंने पहले दिन कहा था कि सूर्य को प्रणाम और शिव को जल व्यक्ति को करना ही चाहिए, पर सूर्य आराधना में एक चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जब भी पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी, समझ रहे हो ना, दाहिने पांव की एड़ी को जमीन से उठा लेवे, उंगली पे पांव साध लेवे, फिर जल चढ़ाए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव को उठा लेवे, उंगली पे पांव साध लेवे, फिर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, वरना दोष लगेगा सूर्य आराधना का। जब भी पुरुष जल चढ़ाए तो दाहिना पांव उठा लेवे, उंगली पे एड़ी। एक बार YouTube पे किसी ने सुन लिया, एक यजमान ने हमें फोन लगाया, बोले गुरुजी आपसे एक बात पूछनी। हमने बताओ भैया। बोले गुरुजी जब आपने कही कि दाहिनो पांव उठा लेवे और बायों पांव उठा लेवे तो आदमी साध है काय पे। अरे हमने कहा बाप फिर से सुनो, हमने माताओं को अलग और पुरुष को अलग कहा, ये थोड़ी कहा कि दो ही पांव उठा लियो, जमीन मारने दियो, मौके भर गए रहो। बड़ी विचित्र विचित्र आदमी। एक बार 2:30-3 बज रहा था रात का, एक आज जजमान ने हमें फोन लगा, बोले गुरुजी क्या कर रहे हो? हमने कहा नहा रहे हैं। बोले 3 बजे? हमने कहा तो तुम का पागल हो गए, अब 3 बजे आदमी सो है। सूर्य आराधना करो, भगवान शंकर को जब तक जल चढ़ाओ जब तक एक धार रहे, और धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर दो। ठीक, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे, जब तक एक धार गिरती रहे तब तक भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। और सूर्य को कभी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए। 1 बार, 2 बार और 3 बार। और ये हम अपनी बातें बना के नहीं कह रहे, जो शास्त्र का विधान है, नियम है, वो आपको बता रहे हैं। सूर्य आराधना में सूर्य को जल काहे से देना चाहिए? सिर्फ गंगा सागर से। सूर्य को जल काहे से देना है? गंगा सागर से। गंगा सागर किसे कहते हैं? टोंटी वाले लोटे को, एक लोटा आता ना जिसमें टोंटी लगी होती है, उसको गंगा सागर बोला जाता है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। उस गंगा सागर से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। एक बार जल चढ़ाओ फिर हाथ सीधा करो, फिर जल चढ़ाओ फिर हाथ सीधा करो, फिर जल चढ़ाओ फिर हाथ सीधा करो। बहुत से ऐसे सूर्य आराधना के उपाय हैं। किसी भी माता को अगर दवाई ना लग रही हो तो सूर्य को जल चढ़ाने लगो, जो मांग में सिंदूर भरा जाता ना, वो डाल करके फिर देख लो तुम सूर्य की कृपा। जिन पुरुष वर्ग को दवा ना लग रही हो वो लाल चंदन घिस करके उस जल में मिला के सूर्य आराधना करके देख लो। तो मैं ऐसा लगता है किसी ने मेरे घर में, मेरे परिवार में कुछ ऊपरी टोट का टोना करवा दिया है, तो पीला सरसों डाल के जल चढ़ा के देखने लगो। पति पत्नी में कलह रहता हो, शहद डाल के जल चढ़ा के देखो। पैसा आने के बाद खर्च होता हो व्यर्थ में, शक्कर डाल के जल चढ़ाओ। किसी दुश्मन परेशान कर रहा है तो सरसों का तेल जल में मिलाकर सूर्य को चढ़ा करके देखो। मात्र 21 दिन
और अगर सूर्य गायत्री आ जाए तो फिर तो कहे नहीं क्या है। सूर्य गायत्री बोल के जल चढ़ाया करो, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने के मंत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपको नहीं इतना याद हो पाएगा। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। आप तो ये सूर्य गायत्री याद कर लो, अगर हो जाए तो ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है। एक बार गायत्री बोलो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, जल चढ़ाओ, फिर लोटा सीधा करो, फिर गायत्री बोलो, फिर जल लोटा सीधा करो, फिर देखो तुम भगवान सूर्य की कृपा। तो ये पंचदेव पूजन हम कहते कछु ने हो तब जो, तो ध्यान रखियो जब सूर्य को जल चढ़ाओ तो पुरुष वर्ग अपना दाहिनी एड़ी उठा लेवे जमीन से और माताएं बाएं पांव की एड़ी उठा लेवे जमीन से, उसमें दोष खत्म हो जाएगा। राम को ये पंचदेव पूजन की पद्धति श्री ब्रह्मा जी नारद जी को शिव महापुराण के माध्यम से सूत जी शौनक ऋषियों को और व्यास गद्दी आप लोगों को बता रही है। अब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, मुझे विवाह करना है, तो अब कुछ बातों को शॉर्टकट में लेकर के आगे बढ़े। भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, अमोह तप्ततामिस्त्र। अब ये तो समझ में आएगा नहीं, ये बड़ी क्लिष्ट भाषा है। ईमानदारी से अगर आप शिव महापुराण घर में भी पढ़ लो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, जिसको अपनी भाषा में कहें रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। इनसे ब्रह्मा जी ने बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आज के आदमी ने बना दिया 4था। भगवान ने कितने काल बनाए थे? 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आज के आदमी ने बना दिया मिसकाल। अन्ना आदमी भूतकाल को डर रहा है, ना भविष्यकाल को, ना वर्तमान काल को, सबसे ज्यादा डरता है मिसकाल को। अच्छा, एक माताओं ने भी बनाया है, तुम लोग भी पीछे नहीं हो। आदमी ने बनाया मिसकाल, एक तुमने भी बनाया है, कहो तो बता दे, बता दे। अरे बताएंगे, हम थोड़ी चूकने वाले हैं। भगवान ने बनाए बालापन, बनाया था। भगवान ने बनाया यौवनपन, बनाया। भगवान ने बनाया वृद्धापन। अब तुम लोगों ने बना दिया न्यारपन। बनाया कि नहीं बनाया? भाई भाई को अलग कर दिया। भाई भाई का दुश्मन कब होता है? 2 चीजों के कारण। या तो जमीन में जरीब गिर जाए हिस्सा बांट के लाने, तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। या तो जमीन में जरीब गिर जाए या जोरू की जुबान बीच में आ जाए, समझ लेना कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। जिस दिन 2 भाई झगड़ा करते हैं और बीच में घरवाली की जुबान कैंची की तरह चलती है। देखो, मेरी एक बात याद रखना, तुम लोगों ने पतंग को उड़ते तो भी देखा होगा, उसमें धागा होता है, बहुत लंबा धागा होता है। अच्छा, उलझता भी बहुत जल्दी है। उलझता है कि नहीं उलझता? पतंग का धागा जल्दी उलझता है, इसलिए पतंग के धागे को लपेट के रखो, उलझेगा नहीं। ऐसे ही जिसकी जबान लंबी होती है वो भी जल्दी उलझ जाता है। इसलिए पतंग के धागे को लपेट के रखो और अपनी जुबान को समेट के रखो, तो आधे से ज्यादा परिवारों के विवाद
खत्म हो जाएंगे। ये जुबान का ही तो खेल है, सब कुछ नहीं है, ये जुबान का खेल है सारा। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचो। एक बार चक्कू और बंदूक दोनों बात कर रहे थे। चक्कू ने कहा घाव किसका तेज होता है, मेरा या तुम्हारा? बंदूक ने कहा मेरा। चाकू ने कहा मेरा। और पीछे कुछ शब्द बैठे बैठे हंस रहे थे, बोले पागलो, घाव तुम्हारा थोड़ी गहरा होता है, घाव तो हमारा गहरा होता है। शब्दों से बड़ा गहरा घाव ना चाकू का होता है और ना गोली का होता है। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा परिवार आज इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि जुबानें लंबी हो गई हैं। इसको समेट के रखो, ज्यादा जुबान। और देखो, चिंपांजी तो जानते होंगे, चिंपांजी है ना, बिल्कुल हमारे जैसा होता है, गोरीला, हमारे जैसा खाता है, हमारे जैसा चलता है, हमारे जैसा सारी क्रियाएं करता है। बस 99% चिंपांजी और मनुष्य एक सा काम करता है। बस 2 चीजों की उसमें कमी है, 2 चीजें और उसमें हो जाए तो वो भी इंसान हो जाए। 2 चीजें कौन सी नहीं है चिंपांजी में? एक तो समझने की ताकत नहीं है उसमें, सोचने की ताकत नहीं है उसमें, जो अपन सोच लेते हैं वो चिंपांजी। और दूसरा, बोलने की शक्ति नहीं है, वो इंसान की तरह बोल नहीं सकता। और अगर तुम भी इंसान की तरह नहीं बोल पा रहे हो तो तुम भी चिंपांजी हो, तुम भी गोरीले हो। बोलने की ताकत रखो। देखो, वाणी बोलनी है पर इसमें थोड़ी मिठास हो। जब शब्दों में मिठास आती है तो जिह्वा से प्रेम बरसने लगता है। अगर प्रेम शब्दों की मिठास मुंह में आ जाए तो तुम्हारी वाणी से प्रेम बरसेगा। अगर शब्दों की मिठास घोल के कानों में पड़ जाए तो वो शब्द तुम्हारे कान में अमृत बन जाएंगे। और वही शब्द अगर तुम्हारे दिल में प्रेम के बैठ गए तो तुम्हारा देह देवालय बन जाएगा। बस बात तो प्रेम की है, नहीं है? अगर प्रेम हो तो 90 साल का व्यक्ति भी जीने की चाह रखता है। अगर परिवार में प्रेम हो तो 90 साल का 100 साल का बूढ़ा पलंग में मिल गया पर भगवान से कहता प्रभु मुझे थोड़ी जिंदगी और दे दो क्योंकि मेरा परिवार प्रेम का पुजारी है। और अगर परिवार में प्रेम ना हो तो 20 साल का लड़का भी सुसाइड करने के लिए खड़ा हो जाता है। अच्छा, किसी को ज्यादा शक्कर शुगर वाले को दे दो तो नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा। ज्यादा शक्कर से शुगर बढ़ने का खतरा है, पर अगर मीठी वाणी में मिठास घोलकर किसी शुगर वाले को दे दो तो शुगर कम होने का काम करेगी। अच्छी वाणी बोलो तो बीपी भी कम हो जाए, शुगर भी कम हो जाए। अगर तुम भी अच्छा नहीं बोल पाते हो तो तुम भी चिंपांजी हो, है ना? तुम में भी अगर ये समझ नहीं है कि क्या बोलना है और कुछ भी बोल देते हो। एक राजा ने महल बनवाया, जय जय प्रभु जी महाराज। एक राजा ने महल बनवाया बहुत सुंदर, और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए। राजा ने कहा पंडित जी जरा पर्चा वर्चा तो बनाओ, अब इसका अच्छा गृही प्रवेश हो जाए। पंडित जी ने पूरा मकान देखा, बोले राजा महल तो मैंने बहुत देखे पर इतना सुंदर महल मैंने आज तक नहीं देखा। राजा ने कहा वाह,
पंडित जी बोले पर राजा एक कमी है इसमें। बोले क्या? बोले दरवाजा थोड़ा छोटा बनवा दिया आपने। क्यों? राजा था हेल्दी, अच्छा मोटा ताजा हाथी। बोले एक गलती कर दी तुमने, दरवाजा छोटा बनवा दिया। बोले मतलब? बोले जब मरोगे तो महल में से निकलोगे कैसे? राजा को गुस्सा आ गई कि हमने इसको पूजा को बुलाया और यह कह रहा है मरोगे तो निकलोगे कैसे। मंत्री से कहा पंडित जी को बंद करो, इनको बोलने का तरीका नहीं है। इतने में 2-3 घंटे हो गए पंडित जी को, तो पंडितान ने अपने बच्चे को भेजा कि पापा नहीं आए, राजा के यहां गए थे। लड़का गया, राजा साहब पिताजी, अरे उसको मैंने जेल करवा दिया। बोले क्यों? अरे उसे बोलने का तरीका ही नहीं है, कह रहा था महल अच्छा बना है, दरवाजा छोटा है, मरोगे तो निकलोगे कैसे। लड़का बोला राजा साहब पिताजी की उम्र हो गई है, अब वृद्धावस्था है, उनमें ज्यादा क्षमता नहीं बची सोचवे की। उनको जाका कहने थी कि मर हो सो निकल हो कैसे, तुम्हारे टुकड़ा कर करके निकाल लेते। राजा ने कहा ये और बड़ा बड़ा पागल है, इसको भी बंद करो। अब शाम हो गई तो पंडिताइन गई बेटे को और पति को ढूंढते। राजा साहब हमारा बेटा आया था, पति आए थे, घर नहीं पहुंचे। अरे राजा बोला दोनों मूर्ख हैं। क्यों? अरे बोले वो तुम्हारा पति कह रहा था मरोगे तो इस दरवाजे में से निकलोगे कैसे। पंडिताइन बोले अब उनकी उम्र हो गई। अब तुम्हारा लड़का कह रहा था कि टुकड़े कर करके निकाल देंगे। अब पंडिताइन बोली बच्चे हैं, उतनी समझ नहीं है, उसको ये नहीं कहना था। अरे टुकड़ा करवे की जरूरत का है, तुम मर जाओ तो ये महलाई में आग धर दे। मतलब बोलने का कहां क्या कब बोलना है, अगर ये तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम भी इस दुनिया के चिंपांजी हो। अब घर में अगर पत्नी कुछ भी बोले तो कहना पंडित जी कह रहे थे तुम चिंपांजी हो। अब पति कुछ बोले तो उसको ये वीडियो सुना देना कि हमने तो इंसान से शादी की थी, गलती से चिंपांजी फंस गया। निवेदन सिर्फ बात का चल रहा है, जैसे पतंग के धागे को लपेट के रखो और जुबान को समेट के रखो तो आधे से ज्यादा परिवार बिखरना बंद हो जाएंगे। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इस पे बहुत सोचना। ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती को बनाया। और एक कथा को बहुत जल्दी सुन लेना, क्योंकि ये कथा नहीं कहेंगे तो आगे की कथा समझ में नहीं आएगी। ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पड़ गया संध्या। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा ने जैसे ही अपनी बेटी को बनाया और अपनी बेटी पर आसक्त हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी, और लगेगी कोई भी बेटी हो उसका पिता उस पर मोहित हो जाए तो उसे तो शर्म की बात है ही। संध्या घर छोड़ करके जंगल चली गई। यहां ब्रह्मा जी को भी अपनी करतूत पे बड़ी शर्मिंदगी भई। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट किया और कहा कि जाओ संध्या को कोई मंत्र दे आओ। वशिष्ठ जी गए और संध्या को मंत्र दे आए, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का संध्या ने बहुत जप किया और जप करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये जो स्तुति है ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये शिव महापुराण की स्तुति है। पहली बार संध्या ने भगवान शंकर के लिए ये शब्द संध्या के मुंह के निकली हुई स्तुति है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले बेटी संध्या वरदान मांगो। संध्या ने कहा मैं शरीर को नष्ट करना चाहती हूं। क्यों? बोले जब तक ये शरीर रहेगा मुझे याद रहेगा किस पे मेरे पिता मोहित हुए थे। भगवान शंकर ने कहा बेटी संध्या अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, पर तू तो प्रकट हुई है तो मर नहीं सकती। हाँ तू शुद्ध हो जाएगी,
तो संध्या ने 3 वरदान मांगे भगवान शंकर से। पहला, एक बात को बड़ी मर्यादा में समझ लेना, पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली कि अगर हम दुनियादारी ना जानते, भले पिताजी हम पे मोहित हो गए थे पर हमें कोई फर्क ना पड़ता, पर हम भी सब जानते थे, इसलिए पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को ये ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या है और पुरुष को ये ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए हम लोग सनातन धर्म में गोत्र बचा करके शादी करते हैं। तीसरा वरदान मांगा, जब तक गंगा में जल, आकाश में सूर्य रहे, उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो। किसकी? बोले जो संबंधों में खिलवाड़ करे। अगर किसी को धोखे से बहन निकल गया तो बहन, मां कह दिया मतलब मां, बेटी कह दिया मतलब बेटी। आजकल लोग संबंधों में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। तो संध्या ने कहा, कि श्री सूर्यकांत शर्मा जी एडिशनल एसपी, हम अंग्रेजी पढ़ी नन्या साहब को मुंह में से निकल आई ने वो सब एसपी साहब, बहुत बहुत आपका मान है, बराजिएगा। हमें अंग्रेजी किया तो ही नहीं, मन जीवा ही नहीं लौटे, हम क्या करें। पर श्री सूर्यकांत शर्मा जी का बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही है, संध्या ने वरदान मांगा, सहगोत्री का ब्याह ना होवे, 7 वर्ष तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या है, पुरुष को यह ज्ञान ना रहे स्त्री क्या है, और जब तक गंगा में जल और आसमान में सूर्य रहे, तब तक उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो जो संबंधों में खिलवाड़ करे। देखो, एक बात मैं आपसे निवेदन करके कहूं, कई बार रावण मर गया, कई बार कंस मर गया। रावण को हर साल जलाया जा रहा है, पर रावण है कि जलने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा नहीं तो पूरी दुनिया में वर्तमान में 100 जगह तो भागवत बैठी होगी, बहुत बहुत छोटा आंकड़ा, तो 100 जगह तो आज कंस मरेगा, पर कंस अभी तक नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? रावण क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि एक तो जलाने वाला राम नहीं है, रावण रावण को जला रहा है आजकल, इसलिए वो मर नहीं रहा है। जिस दिन राम जैसा कोई सच्चा मानव रावण जला देगा, उसी दिन कलयुग का रावण जल के राख हो जाएगा। पर जहां देखो वहां रावण ही तो जला रहे हैं। आज व्यक्ति चेहरा राम का लगाए है, पर उसका चरित्र रावण का है। चेहरा उसका कृष्ण का है, पर अनुसरण वो कंस का कर रहा है। हमारे भीतर रावण बैठा है, हमारे भीतर कंस बैठा है। राम में रावण में अंतर कितना है? एक सोच का फर्क है। अगर एक सोच पलट जाए तो तुम राम, और वही सोच पलट जाए तो तुम रावण। जो देखो, सोच देखो राम की और रावण की। मेरे पास, या ये कहें जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। जो भी दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ये वृत्ति तुम्हारी है तो तुम ही कलयुग के रावण हो।
और मेरे पास जो है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। अगर यही वृत्ति है तो तुम ही कलयुग के राम हो। बस इतना तो फर्क है। कंस कौन है कलयुग का? मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं, आईना देख लेना। अगर तुम में ये वृत्ति है तो तुम ही कलयुग के कंस हो। पहली वृत्ति, रावण गया अपने पिताजी के पैर छूने, जबकि कभी जाता नहीं था पैर छूने। गया, पिताजी के पांव में सिर रखा, दोनों पांव पकड़ के झटका मारा और बाप को जेल में बंद कर दिया। वो इसीलिए पांव पड़ने गया था कि पांव पकड़ ठीक से आ जाए। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। और अगर तुमने अपने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। उसने बाप को जेल में बंद किया, तुमने अपने मां बाप का घर में बोलना बंद कर दिया, तो समझना तुम भी कंस हो। आज कई बच्चों के बीच में मां बाप बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चे कहते चुपचाप बैठो, तुम्हें क्या लेना देना। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा जिस दिन ये कह दे कि अब चुपचाप बैठ के खाओ, बीच में मत बोला करो, उसी दिन घर छोड़ देना। नर्मदा जी चले जाना, इलाहाबाद चले जाना, कहीं जगह ना हो तो मेरे आश्रम आ जाना। अब काहे को कुत्ता से पड़े हो घर में? तुम तो कुत्ते से खराब हो। कम से कम कुत्ते को तो घर में भौंकने की परमिशन है, पर तुम्हारा बेटा बहू तब तुम्हें बोलने भी नहीं देता, तो तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए। दूसरा कंस, कथा जइया है, कथा तो तुम जोर की कहो, हम वो की सुनाए दे रहे, उसे हो का रहा हो। कथा रूपांतरण परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। हजारों बार रावण कंस मर चुके हैं, अब हमें अपने भीतर के कंस को मारना है, तब तो कथा सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं। तो दूसरा कंस कौन है? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज रोज गिर रही हो तो नेम प्लेट बदलवा देना और लिख देना पुलिस लाइन का कंस। लोगों को असलियत पता तो रहे कि तुम हो क्या। क्यों दुनिया को झूठे भरम में रखे हो? नेम प्लेट बदलवा लेना आज ही। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में भी गिर रही है तो तुम भी कंस हो। क्या? कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी मां बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लेना तुम भी कंस हो। तुम्हारे कारण किसी के आंसू न आए, पर अगर तुम्हारे लिए किसी के आंसू आ जाएं तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण न रोए कोई, तुम्हारे लिए रोए तो समझना कि तुम्हारा जीवन धन्य है, वरना कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा कंस, और अब तो कंस भी मत लिखना, वरना कंस भी तुम पे मुकदमा लगा देगा। फिर तुम अपनी नेम प्लेट पे लिखवाना जबलपुर का सुअर, और हो सकता सुअर भी तुम्हारे खिलाफ बैठ जाए धरना देके। क्या कहें, हम नहीं कह सकते, शब्द नहीं है फिर तुम कौन हो जबलपुर के। अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देख के अपना रास्ता बदलना पड़े, तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप के नाम पे थूकना कि तुम्हारे माँ बाप ने किस नीच को जन्म दिया है। वो तुम्हारे माँ बाप भी किसी नीच खानदान के रहे होंगे, जिनके यहाँ इतनी नीच संतान का जन्म हुआ है कि जिसे देखकर कोई बहन बेटी अपना रास्ता बदल दे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। धिक्कार ऐसे माँ बाप को जिनकी कूख में और जिसके अंश से तुम पैदा हुए हो। बात तो तब है कि अगर आधी रात में तुम खड़े हो और कोई बहन बेटी जा रही है तो वो और सुरक्षित महसूस करे कि फला भैया खड़ा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने जबलपुर में किसी संत को जन्म दिया है। तुम्हारे माँ बाप देवता से कम नहीं है। बात तो तब है। तो बात क्या चल रही थी कि संबंधों में खिलवाड़ ना हो।
जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया। भगवान शंकर ने कहा संध्या यहां से थोड़ी दूर जाओ, मेधातिथि नाम के एक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में कूद जाना और वो तुम्हें जीवित करेंगे, तुम पिछला सब भूल जाओगी। संध्या गई और कूद गई मेधातिथि के यज्ञ में। बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। जैसे यज्ञ से प्रकट हुई उसी समय भगवान सूर्य निकले, तुरंत मेधातिथि के पास गए, बोले मेधातिथि हमें तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। मेधातिथि ने विचार किया दामाद अच्छा है, एक और मैं निवेदन करूं आप सबसे हाथ जोड़ के, अपनी बेटी को ले जाके चाहे नर्मदा जी में फेंक देना तो मर जाए, पर किसी शराब पीने वाले से उसकी शादी मत करना, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का बेटा हो, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी वाला हो, कितनी बड़ी सर्विस में हो, पर अपनी बेटी को शराब पीने वाले को मत देना, चाहे उसको कुंवारी रख के जीवन भर अपने घर में रखना। आज व्यक्ति वर नहीं देखता है, आज व्यक्ति घर देखता है, जबकि मेरे हिसाब से वर देखना चाहिए, घर नहीं देखना चाहिए। अरे वर अच्छा होगा तो घर तो अपने आप बना लेगा, और घर कितना भी बड़ा हो अगर वर गला गया तो जिंदगी को बार के रख देगा। इसलिए बेटी के लिए वर ढूंढो, घर मत ढूंढो। ये मत देखा करो कि प्रॉपर्टी कितनी है, अरे बेटी के भाग्य में होगा तो महल बनवा देगी, और उसके भाग्य में नहीं होगा तो रोड पे आ जाएगी। लड़का देखा करो, संपत्ति मत देखा करो। दामाद गरीब हो पर चरित्रवान हो और सदमार्गी हो, अरे कम से कम बेटी को 2 रोटी प्यार से खिलाएगा तो। अब तुमने बहुत बड़े घर में कर दिया और वो शाम को शराब पी के आएगा तो बेटी को मारेगा पीटेगा। अरे और फिर सुनो, तुम्हारे घर में भी कभी दामाद आ जाए, अब तुम 5000 की कालीन बिछा रहे, जीजा जी आ रहे, और जीजा जी डरे सुंगरा से को नाली में। बोले जीजा जी अबे तक नहीं आए, बोले 3 घंटा पहले आ गए, पूरी पुलिस लाइन की नाली साफ कर दें खचोर खचोर के। तो ऐसे जीजा जी को क्या मतलब बताओ, कोई मतलब नहीं। सूर्य को कन्या का दान कर दिया मेधातिथि ने। अब संध्या बड़ी सुंदर थी, इनके यहां 3 संतानें हुई, ध्यान से सुनना। बई बसवत मनु, यमराज और यमुना। जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी वो संध्या की बेटी थी, सूर्य की। पर सूर्य बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। प्रेम करना भी चाहिए पत्नी से, आप लोग भी करते होंगे अपनी अपनी पत्नी से, है ना? सब करते हैं अपनी पत्नी से प्रेम, और ज्यादा ही करते हो। सबसे ज्यादा तुम लोग पत्नी को तो ही चाहते हो। एक पत्नी के चक्कर में तुमने मां छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, है ना? किसके लिए? पत्नी के लिए। जबकि पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को अपने घर से निकाल देते हैं। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। जब जनवरी की ठंड पड़ी, आधी रात में तुमने बिस्तर गीला किया, मां ने उठाकर तुम्हें सूखे में और मां गीले में सो गई। तुमने वहां भी बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें अपने हृदय पे रख लिया और पूरी रात गीले में पड़ी रही। और आज वही मां पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। ये हालत है आज की मां के लिए, दवाई नहीं। अब तो सब कछु ससुराल है। सगे बाप से मुंह नहीं बोलत, ससुर से कहते हैं पापा जी। बाप से बेरबान है, ससुर को जी लगा कर बात कर रहे।
अरे राम 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 राम, क्या होगा। किसी के घर जाओ तो उसका मकान देख के उसकी अमीरी की तुलना मत करना। कितना बड़ा मकान है, फर्नीचर कितना महंगा है, गाड़ियां कितनी खड़ी है, उसकी अमीरी की पहचान नहीं है। अगर किसी बंगले में जाओ और उस घर में उसके माँ बाप रोते हुए मिल जाएं तो समझना तुम किसी भिखारी के घर में आए हो। और किसी झोपड़े में जाओ और उसके माँ बाप हंसते मिल जाएं तो समझना किसी शहंशाह के दरबार में बैठे हो। क्योंकि जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं, मेरे सांवरे सरकार उसी के घर में बसते हैं। भगवान ऐसे नहीं रहते हैं। सूर्य बहुत प्रेम करते थे पत्नी से। संध्या परेशान। एक दिन संध्या ने जहां उसकी छाया पड़ रही थी तो एक नारी को प्रकट किया और संध्या चली गई भजन करने। बिल्कुल हूबहू संध्या जैसी थी वो छाया। सूर्य ने सोचा यही पत्नी है। इनके यहां एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा शनिदेव। संध्या की छाया से जो नारी प्रकट हुई थी उसके गर्भ से सूर्य से जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने यमुना को लात मार दी, बड़ी बहन को। सूर्य को क्रोध आ गया और कहा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा एक पांव टूट जाए। इसलिए शनि लंगड़ा है, एक पांव टूट गया उसका। एक दिन आए नारद जी। सूर्य बोले कि नारद, कुछ दिन से हमारी पत्नी का स्वभाव बदल गया है, बड़ी लड़ती है। अच्छा, पत्नी ना लड़े इसका मंत्र दें? मेरी गारंटी है लड़ेगी नहीं कभी। अब पति ना लड़े इसका मंत्र दे दें? दें? चाहिए कि ना दें? हाँ, सब बहनें कह रही दे दो गुरुजी, बहुत परेशान है। माताओं की दो समस्याएं हैं साहब पूरी दुनिया में। दो समस्याएं इनकी बिल्कुल परमानेंट हैं। किसी पंडित जी के चली जाए, किसी झाड़ फूंक वाले के चली जाए, कहीं जाए, ये दो सवाल तो इनके पहले हैं। पहला, गुरुजी हमारा बच्चा है तो बहुत होशियार है,